नमस्कार, मैं हूँ राजू व्यास और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर वक्त है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल कर लिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक भाजपा 115 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। कांग्रेस 68 सीटें जीत चुकी है, एक सीट पर आगे है। वहीं 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। हार स्वीकार कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की है। हनुमान बेनीवाल को छोड़कर उनकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक ही जीते हैं, तो आम आदमी पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इस चुनाव में भी छाप नहीं छोड़ सकी। दोनों एक भी सीट नहीं जीत सकी। ओवैसी की AIMIM कम्युनिस्ट पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई है। यूपी में बेमौसम बारिश का सिलसिला बना हुआ है। कानपुर, लखनऊ में देर रात से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 21 जिलों में सोमवार को बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के बाद ठंडी हवाएं चल रही हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रदेश में 7 दिसंबर यानी अभी 4 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। कुछ इलाकों में हल्की बारिश होती रहेगी। उधर रविवार को लखनऊ में कोहरे के चलते पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रभावित हुआ है। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के चलते कई उड़ानें तय समय से लेट टेक ऑफ हुई। वहीं उपासना एक्सप्रेस समेत 20 से ज्यादा 2 से 18 घंटे तक लेट पहुंची। शेयर बाजार आज यानी सोमवार 4 दिसंबर को नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। शुरुआती कारोबार के दौरान ही सेंसेक्स ने 68,587.82 का ऑल टाइम हाई बनाया है, तो वहीं निफ्टी ने भी 20,602.50 का हाई बनाया है। इससे पहले सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई 87,927 था, जो 15 सितंबर को बना था। वहीं निफ्टी का ऑल टाइम हाई 20,272.75 था, जो उसने शुक्रवार 1 दिसंबर के कारोबार में बनाया था। अभी सेंसेक्स में करीब 1000 अंक और निफ्टी में 300 अंकों की तेजी है। बाजार में आई इस तेजी के बाद BSE पर लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 4.9 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 341.76 लाख करोड़ रुपए हो गया है। विश्लेषकों ने कहा है कि 3 दिसंबर को घोषित राज्य विधानसभा चुनाव नतीजे बाजार के लिए सकारात्मक हैं। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में तेजी है। केवल मारुति के शेयर में 0.36% की गिरावट देखी जा रही है। वहीं अडानी ग्रुप के सभी 10 शेयरों में तेजी है। अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 6% से ज्यादा चढ़कर कारोबार कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2/3 बहुमत से जीत दर्ज की है। भाजपा का वोट शेयर 7.53% बढ़ा। 230 सीटों में से पार्टी को 163 सीटें मिली हैं। ये 2018 से 54 ज्यादा है। कांग्रेस का वोट शेयर 0.49% घटा और पार्टी 114 से नीचे आकर 66 सीट पर सिमट गई। सपा, बसपा, आप और निर्दलियों का खाता तक नहीं खुला। मात्र 1 सीट भारत आदिवासी पार्टी ने जीती है। चुनाव में मोदी इफेक्ट और लाडली बहना इम्पैक्ट दिखा। इसके बावजूद भाजपा के 99 विधायकों में से 27 और 31 मंत्रियों में से 12 हार गए। 3 केंद्रीय मंत्रियों में फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसदों में गणेश सिंह भी हारे हैं। सिंधिया समर्थक 19 कैंडिडेट में से 9 नहीं जीत पाए। नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल की शिकस्त ने चौंकाया। इधर कांग्रेस ने 85 विधायकों को टिकट दिया था, जिनमें 60 को हार का सामना करना पड़ा। शाजापुर में रिकाउंटिंग को लेकर पत्थर, आंसू गैस के गोले चले। यहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री हुकुम सिंह कराड़ा ने रिकाउंटिंग कराई, तो बीजेपी प्रत्याशी अरुण भीमावत 7 की जगह 28 वोट से जीते। जबलपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के विजय जुलूस में फायरिंग हुई। Part of the RR Global Conglomerate with a presence in over 50 countries. RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand. A wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers,
water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्री वासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्री वासना रोड, वडोदरा। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर रविवार को हुई काउंटिंग में कांग्रेस ने बहुमत के लिए जरूरी 60 का आंकड़ा पार कर लिया है। पार्टी ने 64 सीटें जीती हैं, जबकि सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति ने 49 सीटें ली हैं। भाजपा को 8, MM को 7 और 1 सीट CPI के खाते में गई है। राज्य में इस बार 70.66% वोटिंग हुई थी। यह 2018 के मुकाबले 2.76% कम थी। कांग्रेस को इस बार 39.39%, BRS को 37.37%, बीजेपी को 13.87% और MM को 2.21% वोट मिले हैं। अन्य दलों ने करीब 7% वोट हासिल किए हैं। के चंद्रशेखर राव ने हार के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। कर्नाटक के डिप्टी CM और कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने रात 9 बजे मीडिया से कहा कि वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। 4 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे पार्टी विधायकों की हैदराबाद में मीटिंग होगी। इधर जीत के बाद अब पार्टी छोड़ने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। भद्राचलम से BRS के विधायक तालम वेंकटेश्वर राव देर रात सीधे हैदराबाद पहुंच और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी से मिले। वे रेवंत के सामने कांग्रेस में शामिल हुए। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ। ये सेशन 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में 15 बैठकें होंगी। यह 17वीं लोकसभा का 14वां सत्र और आजादी के बाद से 262वां सत्र होगा। इसमें 19 बिल और 2 फाइनेंशियल आइटम्स पर चर्चा होगी। शीतकालीन सत्र के दौरान IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट बदलने वाले 3 महत्वपूर्ण बिल पास करने पर विचार किया जा सकता है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी आरोपों की जांच के बाद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट सेशन के पहले ही दिन अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। चक्रवाती तूफान मिचोंग सोमवार दोपहर तक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। तूफान के कारण तमिलनाडु के महाबलीपुरम बीच पर समुद्र का स्तर लगभग 5 फीट तक बढ़ गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लुर और कांचीपुरम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। व्यासरपाड़ी और बेसिन ब्रिज के बीच ब्रिज नंबर 14 पर पानी डेंजर मार्क पर पहुंच गया। चेन्नई सेंट्रल में 11 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी गईं। वहीं चेन्नई के कनाथूर इलाके में आंधी बारिश के चलते एक दीवार गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक झारखंड के रहने वाले हैं। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश का ऐलान कर दिया है। इधर आंध्र प्रदेश के NTR जिले में 4 और 5 दिसंबर को स्कूल, कॉलेज सहित सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए हैं। दोनों राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए NDRF की 21 टीमों को तैनात किया गया है। मिचोंग तूफान साल 2023 में बंगाल की खाड़ी का चौथा और हिंद महासागर में बनने वाला 6ठा तूफान है। म्यांमार ने तूफान का नाम मिचोंग रखा है। मिचोंग का मतलब ताकत और लचीलापन होता है। भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने COP28 क्लाइमेट समिट के दौरान भारतीय अधिकारियों की मौजूदगी में इस बात की जानकारी दी। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिलहाल इस पर कोई बयान नहीं दिया है।
चीन समर्थक माने जाने वाले राष्ट्रपति मुइजू ने कहा, भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई। भारत ने सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई। हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी गठित करने पर भी सहमति जताई है। आईसीआईसीआई बैंक ने हाल ही में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ इंटीग्रेट किया है। यूजर्स अब इसे अपनी पसंद के यूपीआई ऐप से लिंक कर सकते हैं और फिर पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने रुपे क्रेडिट कार्ड पर यूपीआई ट्रांजैक्शन को सक्षम करने के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया है। आईसीआईसीआई बैंक के रुपे कार्ड में कोरल रुपे कार्ड, HPCL सुपर सेवर और रूबिक्स शामिल हैं। आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड हेड बिजित भास्कर ने कहा, यूपीआई के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड का इंटीग्रेशन ग्राहकों को 50 दिनों तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट देकर बेहतर फाइनेंशियल लिक्विडिटी देता है। वहीं एनपीसीआई ने कहा, यूपीआई को रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ मर्ज करके हम डिजिटल पेमेंट के परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, बड़ोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव का रिजल्ट आज आ रहा है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। अभी तक आए रुझानों में जोरम पीपल्स मूवमेंट 29 सीट पर आगे चल रही है। सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट को 7 सीटों पर बढ़त मिली। वहीं कांग्रेस 1 पर आगे है और 3 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाए हुए हैं। जोरम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा हैं। लाल दुहोमा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी संभाल चुके हैं। उनकी पार्टी ने दूसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ा है। 2018 में ZPM को 8 सीटें मिली थी। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से भाजपा को 54 जबकि कांग्रेस को 35 सीटों पर जीत मिली है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि जनता ने कांग्रेस और सीएम भूपेश बघेल को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री के लिए रमन सिंह के नाम की चर्चा है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि संघ की तरफ से सीएम पद के लिए नया नाम आगे बढ़ाया गया है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप से 508 करोड़ लेने के आरोप लगे। भाजपा ने पीएससी घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया। सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। यही वजह है कि 9 मंत्री हार गए। वहीं भाजपा ने सामाजिक और जातिगत समीकरण के तहत टिकट बांटे। नए और पुराने प्रत्याशियों का तालमेल रखा। 47 नए प्रत्याशी उतारे जिनमें 30 जीते।
3 राज्यों में भाजपा की चुनावी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पार्टी हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। उन्होंने जीत को ऐतिहासिक बताते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि ये जीत कांग्रेस के घमंडिया गठबंधन के लिए सबक है। कुछ परिवारवादियों के साथ आ जाने से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता। 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद देश के कुल 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 16 में अब बीजेपी प्लस सरकार होगी। इनमें 12 राज्यों में बीजेपी अकेले अपने दम पर सत्ता में रहेगी। कांग्रेस महज 3 राज्यों तक सिमट गई है। गठबंधन के साथ कांग्रेस 5 राज्यों की सत्ता में बची है। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 161 रन का टारगेट दिया। श्रेयस अय्यर ने 53 रन बनाए। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई को 2-2 विकेट मिले। 4 ओवर में महज 14 रन देकर 1 विकेट लेने वाले अक्षर पटेल प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अक्षर ने 31 रन भी बनाए। भारत ने सीरीज में एक ही टॉस जीता, लेकिन टीम ने 4 मुकाबले जीते। घरेलू मैदान पर भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को 3 बार टारगेट चेज नहीं करने दिए। दोनों टीमों के बीच 8 T20 मैचों में ऑस्ट्रेलिया ने बाद में बैटिंग की है। उन्हें 5 बार जीत मिली थी। इस सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया ने 4 बार बाद में बैटिंग की थी। उन्हें हर बार जीत मिली थी।